हाय एवरीवन। अपन ने मशीन लर्निंग के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, जिसके अंदर 2 लेक्चर्स अपने कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। एंड इन 2 लेक्चर्स में अपन ने एक पे तो अपन ने बेसिक ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ा था, एंड जो दूसरा लेक्चर था उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ा था मशीन लर्निंग का, जिसको अपन फर्दर कंटिन्यू करेंगे थर्ड लेक्चर एंड फोर्थ लेक्चर के अंदर भी। ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन 3 तरीके का है। पहला क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग अपन ने सेकंड नंबर लेक्चर के अंदर देख लिया था। सो नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर लेक्चर नंबर थर्ड, विच इज़ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग या फिर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सो थोड़ा सा डिफरेंस भी है तीनों लर्निंग्स में, एंड वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि भैया आप चाहते तो एक ही में ही क्यों नहीं इनको पढ़ा रहे हैं तीनों को। देखो ऐसा है कि अभी जो गैप्स दिख रहे हैं थोड़े वीडियोस के बीच में, तो उन इंटरवल्स में मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपने एंड से भी डिफरेंसेस वगैरह कंप्लीट करके रखो। जैसे मैंने इसमें आपको क्लासिफिकेशन वर्सेस रिग्रेशन का बताया था, इसमें भी आज में भी मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा। एंड कल जो इधर अपन जब रीइंफोर्समेंट पढ़ रहे होंगे तब तक तो ख़त्म ही हो जाएगा, कोई डिफरेंस आपको करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ठीक है। सो कुछ ना कुछ एक नया छोटा सा टास्क भी आप करते चलो, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इनको सेपरेटली काम कर दिया जाए, है ना। एंड ये फटाक से करने की इसीलिए नीडेड है क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, है ना। तो अब अपन देखते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग में अपने को पता था कि एक सुपरविजन होना चाहिए, है ना। सुपरविजन से अपना जो लेबल डेटा है वहाँ से अपन एक आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये अपन ने सुपरविजन या सुपरवाइज्ड लर्निंग में देख लिया था। एंड देन उसके बाद अपने को ये भी पता था कि सुपरवाइज्ड लर्निंग फर्दर 2 टाइप में डिवाइडेड है या 2 एल्गोरिथम्स इसकी पॉसिबल है। फर्स्ट वन इज़ योर क्लासिफिकेशन एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर रिग्रेशन। ठीक है। इतना अपन ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ लिया था। प्रीवियस वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग वो ज़रूर देख के आना, है ना। काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा एंड तभी समझ में आएगा। एंड दूसरी चीज़ यार, मशीन लर्निंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर किसी को पता नहीं है 6 सेमेस्टर से रिलेटेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि मैं हर वीडियो के अंदर आपको बोलता हूँ। एंड सेम फॉर कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्सेज भी। ठीक है। कंटिन्यू करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग के ऊपर। अब देखो अनसुपरवाइज में 2-3 चीज़ें हैं कि यहाँ पे कोई सुपरविजन नहीं होने वाला है, क्योंकि नाम से दिख रहा है अन या फिर नो सुपरविजन। ठीक है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग का पहला पॉइंट तो यही होगा। ओके, तो उसको रखते हैं यहाँ पे। एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज़ अ लर्निंग मेथड इन विच अ मशीन लर्न विदाउट एनी सुपरविजन। ठीक है। मशीन जो है वो लर्न, देखो मशीन लर्निंग में मशीन हमेशा लर्न करती रहेगी डेटा से, पास्ट के डेटा से हमेशा लर्न करेगी। ये मैंने बेसिक जो मशीन लर्निंग का वीडियो था उसके अंदर बताया था आपको कि जो भी पास्ट का डेटा है मशीन वहाँ से कुछ ना कुछ हमेशा सीखती रहती है मशीन, है ना। बट अब ये जो 3 तरीके की क्लासिफिकेशन है इनमें यूनिक चीज़ें क्या क्या हैं। कहीं पे अपने को सुपरविजन मिल रहा है, कहीं पे अपने को सुपरविजन नहीं मिल रहा है। तीसरी जगह पे अपन जब रीइंफोर्समेंट पढ़ेंगे वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक एजेंट मिलेगा, तो वो टास्क करेगा। तो ये अलग अलग क्या है, लर्निंग टेक्निक्स ही तो हैं। ठीक है। कहीं पे विजन्स के थ्रू लर्न हो रहा है सुपरविजन के थ्रू, कहीं पे सुपरविजन के थ्रू लर्न नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात। तो अब थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा जो मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको पढ़ाया था, है ना। तो ये सब इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें सब चीज़ क्लियर होती जा रही होंगी। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ लर्निंग मेथड इन विच मशीन लर्न विदाउट एनी सुपरविजन। सुपरविजन समझ में आता है, प्रीवियस वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी है तो देख के जरूर आना, तभी समझ में आएगा। द ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू द मशीन विद द सेट ऑफ डेटास। ट्रेनिंग तो हमेशा डेटा के सेट के ही पॉसिबल है ना। जो भी पास्ट का डेटा होगा वहीं से ट्रेनिंग हमेशा मिलेगी। बट इट नॉट दैट हैज़ नॉट बीन लेबल्ड। लेबल डेटा नहीं होने वाला, लेबल्ड कह लो या क्लासीफाइड डेटा नहीं होने वाला या कैटेगराइज डेटा नहीं होने वाला। ये मशीन को खुद से ओन करना पड़ेगा। ठीक है। ओन नॉलेज लगा के खुद से देखना पड़ेगा कि कौन सा किसका एक क्लासिफिकेशन करें, किसको एक लेबल में इकट्ठा करके रख लें। ठीक है। तो ये डेटास मशीन को ऐसी एल्गोरिथम्स मतलब बनानी पड़ेंगी जिसकी हेल्प से ये खुद से कैटेगरी एक बना लेगा एंड उस कैटेगरी के सारे डेटास को वहाँ पे कलेक्ट करके रख लेगा, दूसरी कैटेगरी के डेटास को दूसरे में कलेक्ट करके रख लेगा। एंड तो फाइनल अपने को आउटकम मिल रहा होगा या फिर आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होगा वो जनरेट करके दे देगी एल्गोरिथम। ठीक है। ये इसका मेन वो है। ठीक है। समझ में आती मेन अपन समझ सकते हैं कि मेन डेफिनेशन जो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की वो यही है ना। कि इसमें जो ट्रेनिंग की नीड इसमें होती है, बट जो सेट ऑफ डेटाज हैं वहाँ से इनपुट मिल जाते हैं, बट इसमें कोई भी लेबल डेटा नहीं मिलेगा या फिर कोई भी क्लासिफाइड डेटा नहीं मिलेगा या तो कोई कैटेगराइज डेटा नहीं मिलेगा। एल्गोरिथम खुद से, है ना, सुपर वो कर लेती है, खुद से ही वो कर लेती है। वो का मतलब है कि खुद से ही पहचान लेती है कि कौन सा लेबल्ड होना चाहिए
किसको एक ग्रुप में रखा जाए, किसको दूसरे ग्रुप में रखा जाए। समझ में आई बात? क्लियर होती है? सिंपल से टर्म्स है। सुपरविजन में ये हो रहा था कि जो अपन सुपरवाइज लर्निंग देख रहे थे उसमें ये हो रहा था कि सुपरविजन था, ठीक है, एक मतलब अपने को सब चीज़ मिल रही थी, लेबल डेटा मिल रहा था, लेबल डेटा सेट मिल रहा था, जिसकी हेल्प से अपन डेटा को एक कैटेगरी में रख सकते थे बड़ी इजीली। बट यहाँ पे अनसुपरवाइज में ट्रेनिंग के साथ अपने को अनलेबल डेटा मिल रहा है, ठीक है, समझ लो, तो यहाँ पे अपन नहीं देख सकते। सो एंड द एल्गोरिथम नीड टू एक्ट ऑन द डेटा विदाउट एनी सुपरविजन। सो एल्गोरिथम्स विदाउट एनी सुपरविजन वर्क होने वाली हैं। द गोल ऑफ द अनसुपरवाइज लर्निंग इज टू रिस्ट्रक्चर, ठीक है, क्या लिखा है? रिस्ट्रक्चर मतलब फिर से बनाना द इनपुट डेटा इनटू अ न्यू फीचर ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विद द सिमिलर पैटर्न्स। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि उसी पैटर्न का ही अपने को ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं या फिर उसी से रिलेटेड अपने को क्या करना है, सिमिलर पैटर्न के फॉर्म में अपने को आउटपुट जनरेट करना है। ये मेजर जो डेफिनेशन है, ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग की, वो यही है। अब आप बोल रहे होंगे कि भाई ये तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल टर्म है, बहुत। देखो, अनसुपरवाइज लर्निंग को मैं 2 से 3 शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई भी सुपरविजन नहीं होने वाला, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि ट्रेनिंग तो होनी है, बट यहाँ पे कोई भी डेटा जो है वो लेबल्ड या क्लासिफाइड या तो फिर कैटेगराइज नहीं होने वाला। इट मीन्स कि जो एल्गोरिथम बन रही है उससे रिलेटेड, जो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए एल्गोरिथम बन रही है, उसको खुद से ही पता करना पड़ेगा, खुद से ही पता लगाना पड़ेगा कि यार कौन सा एक लेवल का डेटा है, कौन सा दूसरे लेवल का डेटा है, या फिर कौन सा इस कैटेगरी का है, कौन सा इस कैटेगरी का है, ठीक है, समझ में आई बात? तो ये रहता है अनसुपरवाइज लर्निंग, इसको खुद से ही पता करना पड़ेगा, इसमें कोई सुपरविजन नहीं होने वाला। विदाउट एनी सुपरविजन जो एल्गोरिथम है उसको खुद से ही एक्ट करके आउटपुट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। द गोल ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग इज टू रीस्ट्रक्चर द इनपुट्स डेटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एंड उसी पैटर्न में अपने को आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मेन चीज़ हो गई। अब जैसे अपन ने सुपरवाइज लर्निंग देखी थी कि सुपरवाइज, ये देखो मैप देखो यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग 3 कैटेगरी की है। सुपरवाइज लर्निंग अपन ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। इधर अपन ने देखा था 2 कैटेगरी में इसको ब्रेक डाउन किया है। फर्स्ट वन इज योर क्लासिफिकेशन एंड द सेकंड वन इज योर रिग्रेशन। सो सिमिलर मैनर में अनसुपरवाइज लर्निंग को भी 2 तरीके से इसको कैटेगराइज कर देते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर क्लस्टरिंग एंड द सेकंड वन इज़ योर एसोसिएशन, ठीक है, समझ में आई बात? अब ये टर्म्स भी आपको खुद से प्रिपेयर करने हैं। द मेजर डिफरेंस ज़्यादा आएगा नहीं इसका, बट हाँ आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे सुपरवाइज लर्निंग में मैंने बता दिया था, जो क्लासिफिकेशन हो गई या रिग्रेशन हो गई, वो तो दोनों टर्म सुपरविजन से ही बन रखे हैं, तो पहला तो सेम चीज़ ही हो गई। एंड इसमें भी ये होने वाला है, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन में भी दोनों चीज़ें अनसुपरवाइज लर्निंग से है। इसका मतलब है कि दोनों का डेटा जो होने वाला है अनलेबल डेटा होने वाला है, ठीक है, अनलेबल डेटा होने वाला है या अनकैटेगराइज डेटा होने वाला है, या फिर कोई ग्रुप इसमें डेटा का प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब कि एल्गोरिथम खुद से ऐसी एल्गोरिथम जनरेट करनी पड़ेगी खुद से, ये अलग अलग ग्रुप में अलग अलग ग्रुप को कैटेगराइज करके रख ले डेटा उसका, ठीक है, क्योंकि ये अनसुपरवाइज लर्निंग का कैटेगरी का है। यहाँ पे लिखा है ना कि ऐसी एल्गोरिथम जनरेट करनी पड़ेगी जिसका कोई सुपरविजन ना हो, और इसमें जो डेटाज हैं वो अनलेबल डेटाज मिलेंगे, या फिर क्लासीफाइड डेटाज नहीं मिलेंगे, या कैटेगराइज डेटाज नहीं मिलेंगे। समझ में ही बात? तो ये उसी के ही टाइप्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों डेफिनेशंस, ये दोनों टर्म जो है अनसुपरवाइज लर्निंग की डेफिनेशंस को फुलफिल करेंगे। अनसुपरवाइज लर्निंग की डेफिनेशन मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से बता देता हूँ, अनसुपरवाइज लर्निंग जो है इसमें कोई भी सुपरविजन है नहीं, नाम से ही पता चल रहा है। सुपरविजन सभी को पता है, नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आना, ऑटोमेटिकली सॉर्टेड हो जाएगा 5-10 मिनट के अंदर। दूसरी चीज़ है ट्रेनिंग डेटा, जो इसके अंदर आपको मिलेगा, उसके अंदर डेटा जो होगा वो तो सेट ऑफ डेटाज तो रहते ही हैं, ठीक है, इनपुट्स में हमेशा सेट ऑफ डेटाज आपको हमेशा मिलेगा, तभी तो मशीन कुछ ना कुछ लर्न करेगी। टर्म यही है ना आपका सब्जेक्ट का नाम, मशीन लर्निंग। इट मीन्स मशीन लर्न कर रही है। अब लर्न कैसे करेगी? डेटा से ही तो करेगी। कुछ रॉन्ग डेटाज होंगे, कुछ राइट डेटाज होंगे, कहाँ पे राइट जा रहा है कहाँ पे रॉन्ग जा रहा है उसको सीखेगा, ठीक है, उसका एवरेज निकाल लेगा, या फिर उसमें से कुछ अपग्रेड करके आपको फाइनल आउटपुट, एकदम करेक्ट आउटपुट जनरेट करने का प्रेडिक्ट आंसर कर देता है, ठीक है। तो यही है लर्निंग। तो ट्रेनिंग में क्या मिलेगा? इसको डेटाज मिलेंगे, बट डेटा जो होने वाले हैं वो ना ही लेबल होने वाले, नॉट लिखा है ना ही लेबल्ड होने वाले, ना ही क्लासिफाइड होने वाले, और ना ही कैटेगराइज होने वाले। इट मीन्स कि जो एल्गोरिथम बन रही है वो खुद से ही इसमें क्या करे, इसमें खुद से ही देखे कि यार अब ये जो चीज़ें हैं वो ये एल्गोरिथम को मैनेज करना है, मतलब कि लेबल भी करना है, क्लासिफाइड भी करना है, या कैटेगराइज, तीनों एक ही टर्म है, कॉमास लगा के जब भी लिखा है। तो ये हो गया मेन अनसुपरवाइज लर्निंग की डेफिनेशन।
और जैसे उसमें 2 तरीके का था, इसमें भी यही 2 तरीके का है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई है।